अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ हमें अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए। अब बांग्लादेश हमसे बहुत आगे गया हुआ है। हम मिसाल देते थे टके के लोग नहीं, टके के लोग नहीं, अब पता इतना महंगा हुआ। सिर्फ इंडिया पे रिलाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडिया, लेकिन इंडिया की आपको ऑप्शन के तौर पे हम ले सकते हैं या नहीं? जितने भी हमारे नेबर्स हैं ना, उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पाकिस्तान की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, कि क्यों अलग होना पड़ा था दोनों देशों को। क्या भारत के जो लोग हैं वो उन पाकिस्तान के लोगों पर सचमुच जुल्म करते थे, उनके साथ जो है बराबरी का उनका सम्मान नहीं करते थे? ये बात भी लोग कह रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग देख लेना। और इसके साथ साथ भारत के साथ उन लोगों को कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत के साथ वो लोग कारोबार करेंगे तो महंगाई दर पाकिस्तान में जो अब आसमान को छू रही है वो काम हो जाएगी। लेकिन इस पर वहाँ के लोग अपनी अपनी क्या राय दे रहे हैं कि कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम पहले वीडियो देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जानीस इमदाद। मोहम्मद जानीस इमदाद। जानीस इमदाद। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 95% इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो चुका है। वजह क्या है इसकी? सर, मुझे जो वजह लगती है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो मेरी नज़र में एक वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम कोई भी फील्ड हो, चाहे जंग का मैदान, चाहे क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का, मतलब खेलों का मैदान हो, हम ये कहते हैं पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। ये भी एक डायलॉग हमारा है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। इकॉनमी के मैदान में हमारा टैलेंट कहाँ जाता है, हमारा जज्बा कहाँ जाता है? इकॉनमी में हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? देखो, बात ये है कि आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिशिंग इकॉनमी थी। हम ग्रो कर रहे थे। हमारा जो ग्रोथ रेट था इकॉनमी का वो 6% के ऊपर स्टैंड कर रहा था। और उसके बाद ये एक, मैं खैर पॉलिटिकल एंगल इसको नहीं दूंगा, लेकिन आपको पता है कि एक चेंज हुआ रिजीम, और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आ गई जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। मुझे तो ऐसा क्या आपको लगता है ये जो भी सारा सीन है, हम जो 95% डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ ये 6 माह का कसूर है? उससे पीछे कुछ भी नहीं था, पीछे सब ठीक था? नहीं यार, पॉलिसीज़ तो खैर आप 6 महीने का तो नहीं कह सकते। पॉलिसीज़ तो हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 6 महीनों में ना हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है। देखिए, इन्वेस्टर वो हमेशा वो रोड मैप देखते हैं, यानी आपकी जो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है। ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टर्स को ग्रैब करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी भी देखते हैं। यस, डेफिनेटली वी हैव टू शो देम समथिंग कि हमारे पास प्लानिंग है और आगे हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, या उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन्वेस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ा है। काफ़ी कंपनीज छोड़ रही हैं, छोटी कंपनियां बंद हो रही हैं, जॉबलेसनेस है। और ये इस कंडीशन में क्या आपको लगता है, इंडिया की अगर बात करें, ग्रोइंग इकॉनमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं नंबर पे इस टाइम है, और उनका ये क्लेम है कि हम आने वाले कुछ सालों में दुनिया की 3रे नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। इस टाइम पे हमारा जो नेबर इंडिया है, हमें उसे सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत है। क्या वो हम अगर थोड़ा सा झुकाव करें, थोड़ा सा टेबल टॉक करें, तो वो हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकता है या नहीं? अरे देखिए, आप सिर्फ इंडिया पे रिलाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडिया, लेकिन इंडिया की आपको ऑप्शन के तौर पे हम ले सकते हैं या नहीं? जितने भी हमारे नेबर्स हैं ना, उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, डेफिनेटली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपकी इकॉनमी उसी सूरत में ग्रो कर सकती है जब आपके नेबर्स के साथ आपके इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रेड बेहतर हो, वो रिलेशन बेहतर हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए इंडिया से? जी बिल्कुल रिज्यूम करनी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल रिज्यूम करनी चाहिए। ठीक है। क्या ऐसा किया जाए, हमारी यूथ की अगर बात करें या गवर्नमेंट की ऐसी बात करें कि हमें कैसे अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा करें कि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें, इंटरनेशनल लेवल पे अपने इमेज को बेहतर कर सकें, डिफ़ॉल्ट होने से, फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट होने से बच सकें? क्या ऐसा किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को ना कॉन्फिडेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर बैठना चाहिए और एक पॉइंट के ऊपर मुतफ़क्का एक लाए अमल बनाना चाहिए। ठीक है। जब तक ये कन्फ्यूजन की एक स्टेट रहेगी ना, तो आप एक पॉइंट के ऊपर सबको यूनाइट नहीं कर सकते। और ये कन्फ्यूजन ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। और ये जो, और दूसरी बात ये है कि बार बार ये कहना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये भी कोई, इसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन जो सच है उसे भी तो सामने लाना है कि नहीं?
हाँ डेफिनेटली आपको एक वरीज है या कंसर्न है अपने वो शो करने चाहिए, ठीक है। लेकिन बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट करना कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, अभी ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगले एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में कि बिल्कुल ही कोई भट्टा बैठ जाएगा, डिफॉल्ट की तरफ चले ठीक जाएंगे। है। हम अभी भी स्टेबल, हम इसको संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं, नो डाउट संभाल सकते हैं, लेकिन संभाला तभी जाएगा जब अभी भी हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यूसुफ असलम। आपका नाम? हमजा भट्टी। हमजा भट्टी। और यूसुफ भाई क्या करते हैं आप? सर हम रियल स्टेट का काम करते हैं। रियल स्टेट का काम करते हैं। आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान तकरीबन 95% के करीब, 95 to 97% के करीब डिफॉल्ट की तरफ जा पहुंचा है, फिनेंशियली डिफॉल्ट की तरफ। मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो ये बताएं। सर इसका जिम्मेदार तो तमाम वो गवर्नमेंट के हल्के हैं जो इस टाइम पहले भी गवर्नमेंट में रहे हैं और अब भी गवर्नमेंट में है। ठीक है। तो उन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई नहीं है जिससे मुल्क में हम जैसे अवाम के लिए फायदा हो सके, तो इस वजह से वही जिम्मेदार है और वो ही लड़ी जा रहे हैं अपनी सीटों के लिए। इमरान खान को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, सारे अपने लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। कोई किसी का नहीं सोच रहा, अवाम का नहीं सोच रहा, अपने पैसे भर रहे हैं, नैब के केसेस खत्म कर लिए हैं, ये सारा कुछ कर लिया है। अब वही चीज है, आप देखिए अब पेट्रोल में 10 रुपए कमी की है, क्या फायदा है अवाम क्या को? फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक। कम से कम 50 से 60 रुपए कम होना चाहिए था, जिसमें 10 रुपए करके इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया हमें ठीक है। हुकूमत अच्छा, को। मेरा सवाल ये है कि चाहे मैदान हो खेल का या मैदान हो जंग का, हम हर बात में ये कह देते हैं जी पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान तो जीतेगा। फिर ये अपना फिनेंशियली अगर बात की जाए, इकोनॉमी के मैदान की बात की जाए, उसमें हमारा जज्बा कहाँ जाता है? उसमें पाकिस्तानियों का जो उनसा एक जज्बा और जुनून वो कहाँ जाता है? वहां पर हम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे? सर अवाम का जज्बा देखे ना, अवाम का जज्बा अभी भी है। अवाम हमें कहेंगे ना कि हमें साथ दो, हमारे साथ लगो, हम लग जाएंगे, मगर आगे हुकूमत और हुक्मरान भी तो सही हो ना। हर कोई अपने लिए सोच रहा है। वो भी तो हमारे में सही है ना, वो कौन सा कोई अमेरिका से आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं? वो भी हम जैसे लोगों ने उन्हें मुंतखब करके पहले अवानों में बिठाया, फिर उन्होंने हमें ही पीसा है, ठीक जिसकी है। वजह से हम उसके जिम्मेदार हम ही ठहरते हैं। मगर ये है कि अल्लाह पाक हदायत दे उन्हें और हमारे लिए ये कुछ सोचे और हमारे लिए बेहतरी करने की कोशिश करें। इस टाइम हमें पैसे की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट से बचना है तो पैसे चाहिए। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए राजी नहीं है जी, हमें नेट कैश पैसे चाहिए जो कि हम दे नहीं सकते। इंडिया के साथ इस टाइम पे हम अगर ट्रेड करें, हमारा नेबर कंट्री है, क्या वो हमें साथ दे सकता है? हमें इस मजबूरी, इस मुश्किल के वक्त में से हमें निकाल सकता है या नहीं? इंडिया के साथ ट्रेड का करना तो चाहिए, मगर वो हमारा साथ नहीं देंगे, हमें धकेलने की कोशिश करेंगे। दूसरी और नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। इनके साथ हम तो किसी के, ईरान के साथ हमारा वो तल्लुकात खराब है, अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात खराब है, बांग्लादेश के साथ हमारे तल्लुकात खराब है। आ जाके चाइना बचता है, वो भी हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसका दिल करता है वो करवा लेता है। बस अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ हमें अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए। बांग्लादेश जब बना ट्रेड तो हो रही है लेकिन तल्लुकात बहुत खराब है। नहीं, जब बांग्लादेश हमारा साथ बना था तब बांग्लादेश के हालात कैसे थे? अब बांग्लादेश हमसे बहुत आगे गया हुआ है। ऐसे हम ही। मिसाल देते थे टके के लोग नहीं, टके के लोग नहीं, अब टका आज इतना महंगा हुआ ऐसे ही है। है। तो वही है ना, हमारी गवर्नमेंट अपनी। अपनी सारी हमारी गलतियां जिसकी वजह से हमारे काम खराब हुए हैं। ठीक मगर करना चाहिए, सोचना चाहिए अवाम के लिए। हर मुश्किल वक्त में आते साथ देते हैं, हमने ही साथ देना है इनका। बिल्कुल, मगर ऐसे वो ही हमारा पाकिस्तान है, हमने ही साथ देना है। लेकिन बात करें, हम हर चीज में हमें बड़ा शौक होता है, हम कहते हैं हम इंडिया से इस चीज में आके, चाहे हो या ना हो, हम कह देते हैं कि इंडिया में हम, हमारे में टैलेंट बहुत है, इंडिया में हम इस चीज से आगे, इस चीज से आगे। इकोनॉमी में दुनिया की 5वीं बड़ी पावर इस टाइम इंडिया है और उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हम तीसरी बड़ी पावर बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हम इस चीज में क्यों नहीं अपना गुस्सा दिखाते? इस चीज में क्यों नहीं कहते कि हमने इस चीज में इंडिया से आगे निकलना है? वहां पर हम कह देते हैं नहीं जी नहीं, उसकी बात ही ना करो। और अगर इसके बारे में देखा जाए तो हमारा सारा नौजवान हम जैसा, हम ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया, हम बाहर के मुल्क चले जाएं। हम अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। अगर हम अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर देना, जो 62% अब बाहर जाने का सोच रहे हैं अपने, बिल्कुल, ये एक सर्वे हुआ जिसके अंदर ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट 62% जो नौजवान है पाकिस्तान के, वो ये चाहते हैं कि हम किसी बाहर के कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान और शर्म वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया वालों ने ऐसा क्या किया कि उनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, वो अपनी गवर्नमेंट को भी बेहतर चला रहे हैं और दुनिया में उनकी इज्जत भी है। सर उन्होंने अपने निचले तबके को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोली, थोड़े थोड़े टैक्सों पे, छोटी छोटी उस पे कर्जे दिए लोगों को, जिन पे उन्होंने करामत करके उनको लोगों ने फायदा दिया, उनको कमाया, कमा के खिलाया। बहुत शुक्रिया।
ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और इस हवाले से अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी पाकिस्तानी का ये शौक नहीं होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट की बात कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि अभी भी वक्त है, अभी भी हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, अभी भी हम ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा यूज में लाएं, अपने नेबर्स के साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, और जितना फायदा हमें हमारे नेबर दे सकते हैं शायद उतना फायदा दूसरे जो ममालिक हैं वो नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत को लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब लोग जो हैं ऐसे ही नासमझ हैं और भारत के खिलाफ जहर ही उगलते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि सरकारें जो हैं वहाँ का पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो भारत के मुद्दे को लेकर अभी तक उन्हें जो है कैसे बेवकूफ़ बनाता आया है। जो असली मुद्दे हैं उनसे उनको बेखबर रखा हुआ है। वो बस भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है इसी में उनको उलझा कर रखे हुए है। और जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारोबार ठप पड़ा है वो फिर से शुरू होना चाहिए, तो कैसे उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं होना चाहिए। वैसे अगर दोस्तों होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कारोबार फिर से शुरू हो जाए, जो भी लेन देन होता है सब्जी फल सब्जी या और भी चीज़ों का जो होता है, तो इसमें पाकिस्तान का ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ का प्याज देख लें, पेट्रोल देख लें, खाने पीने वाली जो भी चीज़ें आप देख लें वो उसका जो दाम है वो आसमान को छू रहा है। और कुछ लोग भारत के जो खिलाफ है आज भी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ जो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, क्योंकि भारत उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। अब पाकिस्तान की खुद की एक पहचान है, ये है वो है। लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि पाकिस्तान आज बिल्कुल ही कर्जे के नीचे जो है वो दब चुका है। उसने देशों विदेशों का बहुत सारा कर्जा भी देना है, वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए। तो खैर ये उनकी मर्ज़ी है और उनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी खास वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।